नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम भक्तिन की कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। भक्तिन ने लेखिका के लिए खाना बनाने का कार्यभार पूरी तरह से अपने ऊपर ले लिया, परंतु वह खाना अपने मन के अनुसार ही बनाती है, लेखिका की रुचि के अनुसार नहीं, और फिर बड़ी सरलता से अपनी जिद पर भी अड़ी रहती है। इसलिए लेखिका अब उससे अपनी असुविधाएं छुपाने लगी है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि वह दूसरों को तो अपने अनुसार ढाल लेना चाहती है, परंतु स्वयं किसी भी प्रकार से अपने आप को बदलना नहीं चाहती। इसलिए लेखिका सोचती है कि भक्तिन के साथ रहते रहते मैं अधिक देहातीन यानी ग्रामीण बन गई हूँ और भक्तिन को शहर की हवा भी नहीं लग पाई है। यहाँ लेखिका ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, शहर की हवा नहीं लग पाई है, यानी शहर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। वह लेखिका को रात का बना मकई का दलिया सुबह मट्ठे के साथ खिला देती है। बाजरे के तिल लगे पूड़े गरम नहीं बल्कि ठंडे करके खिलाती है। ज्वार के हरे दानों की खिचड़ी कहती है कि बहुत स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लापसी को हलवे से भी बेहतर बताते हुए लेखिका को खिला देती है, परंतु स्वयं उसने लेखिका के आग्रह करने के बाद भी कभी रसगुल्ला अपने मुंह में नहीं रखा। लेखिका के लाख कहने पर भी वह साफ धोती नहीं पहनती और लेखिका जो कपड़े स्वयं धोकर सुखाती है उसे भी वह सही तरीके से तह नहीं करती, बल्कि सिलवटों से भर कर रख देती है। लेखिका को उसने अपनी बहुत सारी कहानियाँ सुना सुनाकर याद करवा दी, परंतु लेखिका जब उसे समझाती है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम मुझे कहा करो कि जी आती हूँ, परंतु वह जी के स्थान पर आए ही कहती है। इस तरह से वह कोई भी बात अच्छी शिष्टाचार की बात को नहीं सीखती है। लेखिका कहती है, यह कहना कठिन है कि भक्तिन अच्छी है, क्योंकि उसमें बहुत से दुर्गुण हैं, यानी बुरी बातें हैं। वह झूठ बोलती है। लेखिका जब उसे टोकती है तो वह कहती है कि वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती, अर्थात वह आधा सत्य भी नहीं बोल सकती। इसके लिए लेखिका ने यहाँ महाभारत के उदाहरण से अपनी बात पुष्ट की है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य के तीरों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था और युद्ध भूमि में एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। उस दिन अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर एक सत्यवादी राजा थे। उन्हें कहा गया कि युद्ध में घोषणा करके यह कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आप यही कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं बल्कि हाथी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया, परंतु जैसे ही उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तभी कृष्ण ने जोर से शंख बजा दिया और बाकी की जो लाइन थी कि नर नहीं बल्कि हाथी वाला वाक्यांश शोर में दब गया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ नर अर्थात मनुष्य, कुंजर अर्थात हाथी। भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को स्टोर में किसी मटकी में छिपा कर रख देती है, परंतु जब लेखिका कभी पूछ लेती है तो वह ऐसे तर्क देती है जो लेखिका जैसी विदुषी की समझ से परे हैं। वह कहती है, यह उसका अपना घर ठहरा, रुपया पैसा इधर उधर पड़ा देखा तो संभाल कर रख दिया। लेखिका को खुश रखना उसका परम कर्तव्य है, इसलिए जिस बात से लेखिका को गुस्सा आ सकता है उसको छिपाने के लिए वह झूठ बोल देती है और पकड़े जाने पर यह तर्क भी देती है, इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी बोलते होंगे, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे खुश रख पाते। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना या सिर घुटाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भक्तिन को हमेशा मना करती है, परंतु भक्तिन
अपनी बात को सही साबित करने के लिए लेखिका को शास्त्रों की चुनौती दे डालती है। इस पर लेखिका चुप हो जाती है और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी बालों को कटवाना यानी मुंडन हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित का मतलब होता है गरीब नाई के द्वारा गंगा जल से धुले उस्त्रे का मतलब है बाल काटने वाला औजार से हमेशा की तरह निष्पन्न होता रहा। अर्थात भक्तिन हर वीरवार को अपने सिर के सारे बाल जितने भी उगते थे गरीब नाई के गंगा जल से धुले उस्त्रे से कटवा देती थी। भक्तिन मूर्ख है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह विद्या और बुद्धि के महत्व को भी समझती है। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसे गर्व है कि उसकी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है। एक बार लेखिका ने यूनिवर्सिटी के सब काम करने वाले कर्मचारियों को समझाया कि वे अंगूठा लगाने के स्थान पर हस्ताक्षर किया करें। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी और अन्य कर्मचारियों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। इसलिए उसने सबसे कहना शुरू कर दिया कि हमारी मालकिन तो दिन रात किताबों में ही गड़ी रहती है और अब हम भी पढ़ने लग जाएं तो गृहस्थी कौन संभालेगा। इस प्रकार पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह तो पूरी क्लास में घूम घूम कर सबके अक्षरों की बनावट देखने लगी और धीरे धीरे लिखने वालों या बुद्धि का प्रयोग न करने वालों पर टीका टिप्पणी करने लगी। उसे तो अंगूठा लगाकर वेतन लेना नहीं था, क्योंकि वह तो लेखिका की सेविका थी, यूनिवर्सिटी की कर्मचारी नहीं थी। इसलिए वह बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन गई। वह किसी भी सही गलत बात के लिए तर्क खोज लाती है। अपने महत्व को ऊपर रखने के लिए अपनी मालकिन को असाधारण बना डालती है और इसके लिए प्रमाण भी ढूंढ लाती है। एक बार लेखिका फाइनल एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिकाएं यानी आंसर शीट्स चेक कर रही थी, तो वह हॉस्टल की लड़कियों से कहने लगी कि मेरी मालकिन तो बेचारी दिन रात काम में झुकी रहती है और तुम घूमती फिरती रहती हो। चलो चलकर उनका हाथ बटा लो, अर्थात उनकी सहायता करो। सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि ऐसे काम में यानी आंसर शीट्स चेक करवाने में वे सहायता नहीं कर सकते, परंतु भक्तिन से पीछा छुड़ाने के लिए वे कहती हैं कि हमें तो वह काम आता ही नहीं। बस फिर क्या था, अब तो वह सबसे कहती घूमती है कि मेरी मालकिन जैसा काम तो कोई जानता ही नहीं, इसीलिए तो कोई हाथ बटाने की हिम्मत ही नहीं करता। वह स्वयं लेखिका की पूरी सहायता करना चाहती है। वह लेखिका से आग्रह करती है कि उसे काम बताए, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर तो कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर या फिर रंग की प्यालियों को धोकर या चटाई को अपने आंचल से झाड़कर लेखिका को सहायता पहुंचाती है। इससे वह अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है, क्योंकि उसे पता है कि अन्य लोग तो लेखिका की सहायता ही नहीं कर सकते। इसी कारण जब लेखिका की कोई नई पुस्तक प्रकाशित होकर आती है तो वह बार बार उसे छूकर अपनी आँखों के पास लाकर और सब ओर घुमा फिराकर उसमें अपनी सहायता का अंश खोजती है और खुश हो जाती है। लेखिका भी मानती है कि वह हर समय लेखिका का पूरा ध्यान रखती है। जब लेखिका चित्र बनाने में व्यस्त होती है और भोजन के लिए नहीं उठती तो वह कभी दही का शरबत या तुलसी की चाय बनाकर लेखिका को वहीं दे देती है, जिससे लेखिका की भूख मिट जाती है या लेखिका को भूख का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। पूरे दिन का कार्य समाप्त करके जब लेखिका रात को कोई लेख या कविता लिखने बैठती है तो उस समय छात्रावास की लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं। लेखिका की पालतू हिरनी सोना लेखिका के तख्त के पास आकर सो जाती है। कुत्ता बसंत भी अपने स्थान पर आंखें बंद कर लेता है
और बिल्ली गोधूली भी लेखिका के तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। ऐसे में भक्तिन लेखिका को रात्रि के एकांत में अकेला नहीं छोड़ती। वह शांत मन से जागती रहती है। लिखते लिखते जैसे ही लेखिका सिर ऊपर करती है तो वह देखती है कि लेखिका को क्या चाहिए। वह पुस्तक का रंग पूछकर कभी पुस्तक तो कभी स्याही तो कभी फाइल पकड़ाकर लेखिका की सहायता करती है। देर से सोने के बाद भी लेखिका जल्दी उठ जाती है, परंतु भक्तिन को लेखिका से भी पहले जागना पड़ता है, क्योंकि सोना हिरनी उछल कूद के लिए बाहर जाना चाहती है, बसंत नित्यक्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों का शिकार करना चाहती है। तो इन सब पशुओं को निकालने के लिए उसे लेखिका से पहले उठना पड़ता है। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में उसके साथ साथ रहती है। बद्रीनाथ की यात्रा हो या केदारनाथ की, वहाँ के तंग पहाड़ी रास्तों में वह लेखिका के आगे आगे चलती है ताकि लेखिका को सुरक्षा प्रदान कर सके। यानी रास्ते में यदि कोई खड्डा होगा या कोई बाधा होगी तो भक्तिन को उसका पहले ही आभास हो जाएगा। और जब गांव की धूल भरी पगडंडी पर चलने की बात होती है तो वह लेखिका के पीछे चलती है ताकि भक्तिन के पैरों से उठी धूल लेखिका को न लग पाए। इस प्रकार भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ उसकी छाया के समान रहती है। युद्ध के समय जब चारों ओर लोग आतंकित हो उठे थे, तब भक्तिन के बेटी, दामाद और नाती उसे लेने आए तो बहुत समझाने के बाद भी भक्तिन उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसे लेखिका का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं था और जो शायद जीवन के अंत तक भी उसे स्वीकार नहीं होगा। लेखिका याद करती है कि जब पिछले वर्ष युद्ध के समय लोगों ने शहरों से गांव की ओर भागना शुरू कर दिया था, वे सोचते थे कि गांव में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में भक्तिन ने लेखिका से भी अपने गांव चलने का अनुरोध किया। उसने कहा वह लकड़ी रखने के ऊंचे स्थान पर नई धोती बिछाकर लेखिका के कपड़े रख देगी, दीवार में कीलें गाड़कर उस पर तख्ते लगाकर उसकी किताबें सजा देगी, धान की पुआल या भूसी का गद्दा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछा देगी और लेखिका के सोने का प्रबंध कर देगी। लेखिका के रंग और स्याही नई हंडियों में संजोकर रख देगी और उसके कागज पत्रों को छींके में टांग देगी ताकि कोई छेड़ ना सके। भक्तिन के इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए लेखिका ने कहा कि वहां जाकर रहने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। इस पर भक्तिन रहस्य खोलते हुए लेखिका के कान के पास अपना मुंह लाकर धीरे धीरे कहने लगी कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपए गड़े हैं, यानी कुल मिलाकर उसके पास 105 रुपए हैं। इसी से वह सारा प्रबंध कर लेगी। लड़ाई कोई हमेशा थोड़ी ही रहेगी, जब सब ठीक हो जाएगा तो यहीं वापस आ जाएंगे। लेखिका सोचती है कि भक्तिन ने कंजूसी करके या इधर उधर से संभाल कर रखने के बहाने जो रुपए इकट्ठे किए थे वे उसके लिए पर्वत के समान बहुत ज़्यादा थे, परंतु वह लेखिका के लिए उन सब रुपयों को खर्च कर देगी। इस बात से पता चलता है कि भक्तिन जो रुपयों से बहुत लगाव रखती है, पर उसके दिल में लेखिका का महत्व उनसे भी ज़्यादा है। तभी तो वह लेखिका के लिए उन सब रुपयों का परित्याग करने के लिए तैयार हो गई। लेखिका और भक्तिन के बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। जिस प्रकार घर में आने जाने वाले अंधेरे उजाले को या आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को अपना नौकर नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भक्तिन को भी नौकर कहना उचित नहीं है, क्योंकि महादेवी इच्छा होने पर भी उसे अपनी सेवा से नहीं हटा सकती। जब वह भक्तिन को जाने का आदेश देती है तो वह हंस देती है और उसकी आज्ञा नहीं मानती। भक्तिन ने अपने जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना किया है, परंतु फिर भी वह बहुत
स्नेहमयी है। वह हॉस्टल की लड़कियों से बहुत लगाव रखती है। कभी कभी कोई लड़की उसके पास चाय बनवाने आ जाती है तो कभी कोई लेखिका के लिए बना नाश्ता चखने के लिए आ जाती है। जैसे ही लेखिका अपने कमरे से बाहर आती है तब वह अपनी मैडम को देखकर सभी लड़कियां चिड़ियों की तरह उड़ जाती हैं। पर जब लेखिका अपने कमरे में वापस चली जाती है तो सब वापस आकर भक्तिन के पास बैठ जाती हैं। भक्तिन भी उनका पूरा ध्यान रखती है और अपना दोनों समय का खाना इकट्ठा बनाकर ऊपर आले में रख देती है और खाते समय रसोई का एक कोना धोकर वहीं बैठकर खाना खा लेती है। भक्तिन लेखिका के साहित्यिक मित्रों से भी परिचित है। वह उन परिचितों और मित्रों को उतना ही सम्मान देती है जितना उन्हें लेखिका देती है। यह देखकर लेखिका उसकी सहज बुद्धि पर हैरान हो जाती है। भक्तिन लेखिका के मित्रों को उनकी वेशभूषा या आकार प्रकार से याद रखती है। कभी कभी वह उनके नाम के अपभ्रंश से भी याद रखती है। किसी कवि के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर वह कह उठती है कि क्या यह कविता लिखता है? यह तो कुछ करता धरता नहीं, बस गलियों में गाता बजाता फिरता है। इस प्रकार कवि और कविता के बारे में उसका ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन आदर नहीं बढ़ा। परंतु सबका दुख उसे प्रभावित करता है। जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण किसी छात्रा को जेल हो जाती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, इन छोटी छोटी लड़कियों को जेल में भेजना कलयुग है, अब तो प्रलय ही हो जाएगी। इन अंग्रेज लाटों से तो लड़ना चाहिए। उसे बापू और साधारण व्यक्ति सबसे एक समान सहानुभूति है। भक्तिन जेल से ऐसे डरती है जैसे यमलोक से। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बारे में सोचकर ही वह बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर बहुत से लोग उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी मालकिन यानी महादेवी जेल चली जाएगी। तब उसके डर से ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखिका का साथ हो जाता है। वह लेखिका से पूछती है कि वह अपनी कितनी धोती साबुन से धो ले, क्योंकि वह वैसे तो लेखिका के लाख कहने पर भी अपनी धोतियों को साबुन से नहीं धोती, परंतु अब तो बाहर जाना है तो उसे लगता है कि कहीं लेखिका को लज्जित ना होना पड़े, इसलिए वह उससे पूछती है कि वह अपनी कितनी धोतियों को साबुन से धो ले। वह लेखिका से पूछती है कि जेल जाने के लिए क्या क्या सामान बांध ले ताकि असुविधा ना हो। लेखिका उसे समझाती है कि ऐसे स्थान पर कोई साथ नहीं जा सकता, पर यह बात उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। भक्तिन लेखिका के साथ न जाने की संभावना से ही अपने आप को अपमानित महसूस करती है। वह सोचती है कि मालिक को जेल में बंद करना इतना बड़ा अन्याय नहीं है जितना कि नौकर को मालिक के बिना खुला छोड़ देना। इसके लिए उसे लेखिका के साथ जेल नहीं जाने दिया गया तो वह बड़े से बड़े लाट से भी जाकर लड़ पड़ेगी। इस पर लेखिका सोचती है कि जब ऐसा बुलावा आएगा, जब न धोती साफ करने का समय मिलेगा और न सामान बांधने का, तब न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और न महादेवी उसे रोक पाएगी। तब चिरविदा या जीवन के अंतिम क्षणों में यह गांव की वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? लेखिका कहती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर वह उसे खोकर पूरा भी नहीं करना चाहती। अर्थात लेखिका नहीं चाहती कि मृत्यु भक्तिन को उससे अलग कर दे। इस प्रकार भक्तिन की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।